जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। मैं बिलेंदर सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का सुपर सेट कंप्लीट कराने वाला हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को ये आशा दिलाता हूं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस सेट से एक भी क्वेश्चन बार नहीं पूछ सकता है, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। आप लोग पता नहीं कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है, तो श्रीनिवास दास जी का है, ठीक है। तो कब संयोगिता स्वयंवर कब प्रकाशित हुई थी मेरे विद्यार्थियों, तो 1886 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया विद्यार्थियों। क्वेश्चन हम लोग का 2 दिया है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा नाम था, ठीक है। क्या नाम था, बोधा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमको दिया है 13, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील लो इस देश की जनता को जाना है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन 4 दिया है मेरे विद्यार्थियों, संस्कृत के 4 अध्याय की स्वीकृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर के, ठीक है, जिसे हम राष्ट्र कवि कहते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कौन सी पुस्तक यज्ञ की है, ठीक है। तो हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, किसकी है, हरी घास पर क्षण भर किसकी है, यज्ञ जी का है, ठीक है। देखिए हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, ठीक है। देखिए हम लोग का 7 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे, ठीक है। देखिए 8 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ से हो रही थी, तो वर्मा से हो रही थी, ठीक है। देखिए 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कौन सी पुस्तक नामवर की नहीं है, तो तिरछी नहीं है, ठीक है। आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है मेरे विद्यार्थियों के, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का 11 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी रचना मल्ल्याज की है, ठीक है। तो कविता से साक्षात्कार ये किसके, मल्ल्याज जी का है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन 12 दिया है मेरे विद्यार्थियों, कहानीकार तिरछी के लाश को जलाने जंगल में किसके साथ कवि गए थे, ठीक है, तो थानू के साथ, ठीक है। देखिए हम लोग का 13 क्वेश्चन आ गया कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जीहू जय कृष्णमूर्ति नाम है, ठीक है। देखिए आइए मेरे विद्यार्थियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 14 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दिया है 14 क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो मेरे विद्यार्थियों वो प्रेम के विख्यात कवि थे, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे प्रेम का पीर कवि कहते हैं, इसलिए 14 का राइट आंसर क्या है, सी सही है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 15, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, ठीक है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का भी कवि कहा जाता है, ठीक है। वो पुष्टि मार्ग से क्या होते, दीक्षित हुए थे। 16 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों को, तुलसी देखिए हम लोग का क्वेश्चन 15 दिया है मेरे विद्यार्थियों, सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए थे, ठीक है, तो पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। 16 क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन थे, कौन थे, शेष सनातन थे, ठीक है। क्या, तुलसी जी के शिक्षा गुरु, ठीक है। 17 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, सबसे हित का वचन कौन कहता है, ठीक है, किसने कहा था, तो कबीर जी ने कहे थे, ठीक है। देखिए हम लोग का 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, छत्रसाल दशक में छंद होते हैं, तो 10 छंद होते हैं, ठीक है। देखिए 19 क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, ठीक है, आप लोग बताना है, तो शिवा की महत्व, ठीक है। देखिए हम लोग का 20 क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, आप लोग बताना है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था, ठीक है। क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ नाम था, ठीक है। देखिए हम लोग का 21 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है। तो काल मुझसे
हॉट है मेरी, ठीक है, इसलिए राइट 21 का आंसर क्या है, सी सही है। देखिए क्वेश्चन हो गया 22, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1917 में, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 73। देखिए 73 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गणेश की संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। देखिए अब इधर सब व्याकरण आ गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए डेट 24 की इत्यादि का संधि विच्छेद करें, तो इति धन आदि का क्या होता है, संधि विच्छेद होता है इत्यादि, ठीक है। देखिए 25 क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण है क्या, पर्यावरण, ठीक है। देखिए हम लोग का 26 क्वेश्चन दिया है कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है क्या, मनोरंजन, ठीक है। 27 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, चौराहा कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, जिसमें संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। 28 क्वेश्चन दिया है कि रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग का 29, रसगुल्ला में कौन सा समास है, ठीक है, तो तत्पुरुष समास है रसगुल्ला, क्योंकि नाम है, ठीक है। देखिए आगे 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास संधि होता है, ठीक है, तो जलोष्मा में होता है, किसमें होता है, जलोष्मा में। देखिए 31 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, नौकर का विलोम क्या होता है, तो अधिकारी होता है, ठीक है। आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए जो 32 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32, देखिए जो 32 क्वेश्चन दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सकाम का विलोम है, आप लोग को बताना है, तो सकाम का विलोम निष्काम होता है, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 33, अनंत का विलोम क्या होता है, तो अनंत का सीमित होता है, ठीक है। देखिए हम लोग का 34 क्वेश्चन दिया है, उर्वरा का विलोम क्या होता है, तो ऊपर होता है, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 35, घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आहट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, कौन प्रत्यय, आहट प्रत्यय। देखिए 36 क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो लावा में क्या है, देखिए इधर जो दिया है यहाँ पर लावा, तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। देखिए 37 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय, तो इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 38 दिया है, कृदांत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि पवन का परिवाची नहीं है, आप लोग बताएं तो आनल नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग को दिया है 40, हवा का प्रवाचिक नहीं है, आप लोग बताने कि हवा का प्रवाचिक कौन है, 40 का, ठीक है, तो सलील नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग को 41 क्वेश्चन दिया है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आप लोग को बताना है, तो परंपरा से विपरीत कार्य करना होगा, ठीक है, इसलिए राइट 41 का क्या है, राइट आंसर ए सही है। देखिए 42 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के, आंख दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आप लोग को बताना है, ठीक है, कि आंख दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो श्याम साहूकार को आंख दिखाता है, ठीक है, इसलिए राइट 42 का राइट आंसर का 20 नंबर सही है। 43 क्वेश्चन दिया है कि कांटा बोना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आप लोग को बताना है, तो हानि पहुंचाना, भरपेट यानी भेद प्रकट करना, संदेश प्रकट करना, ठीक है, तो आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों। देखिए कांटे बोना मुहावरा का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, ठीक है। आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। देखिए जो 44 क्वेश्चन दिया है कि चार चांद लगाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो सुंदरता बढ़ जाना, क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाना, ठीक है। देखिए जो 45 क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, कमल का प्रवाचिक है, आप लोग को बताना है कि कमल का इसमें से प्रवाचिक कौन सा होता है, ठीक है, तो सजल होता है, ठीक है। देखिए 46 क्वेश्चन दिया है कि अनंत का प्रवाचिक है, तो शेष नागा होता है, ठीक है, शेष नाग,
अनंत का अर्थ शेषनाग होता है, ठीक है। देखिए 47 क्वेश्चन दिया है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो शब्द के प्रारंभ में, यानी शब्द के पहले क्या किया जाता है मेरे विद्यार्थियों? शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए 48 क्वेश्चन दिया है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग को बताना है कि प्रख्यात जो है, तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, 49। बैनाफी, ठीक है, जो दिया है बैनाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो बे उपसर्ग है, ठीक है, बैनाफी में, ठीक है ना। बैसाफी दिया है मेरे विद्यार्थियों, सॉरी, ठीक है। जो हम लोग का 49 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बैसाफी दिया है, ठीक है, बैसाफी लिखा हुआ है। बैसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो बै है, क्या है? बै है, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 50 क्या दिया है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, ठीक है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे